हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की जो आपकी बायोलॉजी बुक बुक सब्जेक्ट नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर में हम जो है आगे जो है अपना टॉपिक कवर करने वाले हैं एंड्रोशियम। जो है हमने प्रीवियस वीडियोस में यहाँ तक जो हमने कंप्लीट कर लिया था। यहाँ पे एस्टिवेशन पे हमने लास्ट जो है किया था, जिसमें हमने टाइप्स पढ़े थे वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी। और उससे पहले हमने जो है पार्ट्स किए थे कैलिक्स, कोरोला, और हमने जो है ये जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोजीशन देखी ओवरी की हमने ऑन द बेसिस ऑफ इन रिस्पेक्ट टू कह सकते हैं हम जो है कैलिक्स और एंड्रोशियम। तो ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में किया था। अगर आपको ये सब देखनी है, अगर आपको चैप्टर स्टार्टिंग से देखना है, अगर आपने नहीं किया है कुछ भी या फिर बीच से देखना है, तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड्रोशियम इज कम्पोज्ड ऑफ स्टेमिन्स। एंड्रोशियम में क्या क्या मतलब, एंड्रोशियम मीन्स मेल पार्ट आता है इसमें, जिसमें क्या क्या होता है, स्टेमिन होते हैं, स्टेमिन होता है, और एक जो है जिसके स्टेमिन में क्या होता है, जिसके अंदर एंथर्स होते हैं और फिलामेंट होता है, और एक फिलामेंट होता है। और आगे देखते हैं ईच स्टेमिन विच रिप्रेजेंट एज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को जो हम कहते हैं एंड्रोशियम से जो है हमने डिनोट किया है। एंड्रोशियम मीन्स मेल के लिए, गायनोशियम फीमेल के लिए आगे हम पढ़ेंगे। कंसिस्ट ऑफ स्टॉक और फिलामेंट, स्टॉक कह सकते हैं फिर फिलामेंट कह सकते हैं, सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर, एंड एन एंथर, एंथर होता है उसके पास जो है, एंथर भी होता है जिसमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं। ईच एंथर इज यूजुअली बायोलोब्ड। क्या होता है, यूजुअली बायोलोब्ड होता है। बायोलोब्ड मतलब एक बार देखते हैं हम बायोलोब्ड का मतलब क्या है इसमें, और आपने 10th में भी पढ़ा होगा। तो बायोलोब्ड मतलब जैसे ये जो है बीच में ऐसे जो है ये बने होती लाइन, मतलब जो उसकी दो हिस्सों में बांटती है एंथर को, एक ये वाला, एक ये वाला हिस्सा हो गया, एक ये वाला हिस्सा हो गया, इसलिए दो हिस्से हो गए। इसे हम कहेंगे बायोलोब, इस स्ट्रक्चर को कहेंगे बायोलोब स्ट्रक्चर है। यूजुअली बायोलोब्ड होता है एंड ईच लोब है 2 चैम्बर्स, जो उसके हर एक लोब के पास होते हैं, दो चैम्बर होते हैं। मैं आपको भी डायग्राम से एक बार और बताता हूँ। मतलब दो जो है चैम्बर जो है इनके पास पाए जाते थे। ये हो गया ऐसे ऐसे जो है दो जो है चैम्बर्स हो गए इनमें, 1 2 3 4, मतलब दो जो है चैम्बर्स पाए जाते हैं। ये जो 4 नहीं 2 पाए जाएंगे, मैंने आपको अभी भी बताया। तो 2 चैम्बर होंगे। द पोलन सैक्स, जिन्हें हम कहते हैं पोलन सैक्स। द पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन पोलन सैक्स। पोलन सैक्स में जो है ये पोलन ग्रेन्स जो है बनते हैं। अ स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड स्टेमिनोड। स्टेराइल स्टेमन मतलब जो है रिप्रोडक्शन की एबिलिटी नहीं रखता, उस मतलब जो है स्टेमिन जो है रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है नहीं होता उसमें, उन प्लांट्स को हम कहते हैं स्टेमिनोड। से हम कहेंगे स्टेमिनोड। टर्म जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्टेराइल मीन्स जो है जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिनमें कैपेबिलिटी नहीं होती। स्टेमिन्स ऑफ अ फ्लावर, स्टेमिन्स होगा फ्लावर, हम आगे देखते हैं। अब जो है हम आगे आगे और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। और स्टेमिनोड का एक एग्जांपल आप लिख सकते हैं केशिया, जो आपका एग्जांपल हो गया, इसको आप लिख सकते हैं, केशिया एग्जांपल होता है। स्टेमिन्स ऑफ अ फ्लावर में बी यूनाइटेड विद अदर मेंबर्स सच एज पेटल्स और अमंग देल सेल्फ। अब जो स्टेमिन्स हो गए फ्लावर के, वो जो साथ में भी हो सकते हैं, जुड़े भी हो सकते हैं, या फिर विद अदर अलग अलग मेंबर्स के साथ, जैसे पेटल्स हो गए, या फिर अब खुद के मेंबर के साथ भी जुड़े हो सकते हैं। मतलब सेपल भी जुड़े, जो स्टेमिन भी जो जुड़े हो सकते हैं, या फिर पेटल्स के साथ जुड़े हो सकते हैं, स्टेमिन्स जो है पेटल्स के साथ, या फिर और अदर मेंबर्स के पास साथ जो है जुड़े हो सकते हैं ये। व्हेन स्टेमिन्स आर अटैच टू द पेटल्स, और जब स्टेमिन जो है ये जुड़े हो सकते हैं किसी के साथ भी, जो है अब जब ये स्टेमिन जो है किसके साथ अटैच होंगे, पेटल्स के साथ जो अटैच होंगे, इन्हें हम कहेंगे एपीपेटलस। इस कंडीशन को हम कहेंगे, मतलब इसको हम कहेंगे एपीपेटलस, एज इन ब्रिंजल। एग्जाम्पल हो गया ब्रिंजल हो गया। और एपीफाइलस व्हेन अटैच टू द पेरियंथ, एज इन फ्लावर्स ऑफ लिली। और जो है एपीफाइलस हम कहेंगे जब ये जो है पेरियंथ से जो है अटैच होगा। पेरियंथ मैंने आपको बताया था क्या होता है पेरियंथ। पेरियंथ मतलब क्या मतलब होता है कि कैलिक्स और कोरोला मतलब कि एक साथ जो है उनमें पाया जाता है, उसे हम जो है पेरियंथ कहते हैं। तो ये पेरियंथ से जुड़ा होता है, तो इसे हम कहेंगे एपीफाइलस, एज इन फ्लावर्स ऑफ लिली हो गया एग्जांपल इसका। द स्टेमिन्स इन फ्लावर में आइदर रिमेन फ्री, ये स्टेमिन्स जो है फ्लावर में जो है फ्री भी अलग अपने आप जो है फ्री जो है रह सकते हैं, फ्री रहते हैं, या फिर साथ जुड़े होते हैं। फ्री रहते हैं हम कहते हैं पॉलीएंड्रस, फ्री रहते हैं तो हम कहते हैं पॉलीएंड्रस। और यूनाइटेड होते हैं तो उसे हम कहेंगे एडल्फस, उसे हम कहेंगे एडल्फस। इसमें जो है टर्म नहीं दी हुई है, आप लिख सकते हैं इसको एडल्फस। अब आगे जो है मोनोडाई पॉली एडल्फस देखें हम क्या होगा। और हमने क्या पढ़ा, फ्लावर जो है फ्री भी हो सकते हैं, स्टेमिन्स में जो है फ्री भी हो सकते हैं फ्लावर में, तो उसे हम कहेंगे पॉलीएंड्रस। और यूनाइटेड हो सकते हैं उसे हम कहेंगे एडल्फस। एडल्फस हो गया, ADELPHOUS, नहीं से मोनो एडल्फस है लेकिन ये एडल्फस कहेंगे। अब आगे देखते हैं मोनो एडल्फस, डाई और पॉली। द स्टेमिन्स में बी यूनाइटेड इंटू वन बंच और वन बंडल, एज इन चाइना रोज। ये जो स्टेमिन्स है ये जो है आपस में जुड़े होते हैं, या एक बंच हो सकता है, एक बंडल हो सकता है, मतलब इनमें सिर्फ एक बंडल पाया जाए, एक बंडल में जुड़े होंगे, तो इन्हें हम कहेंगे मोनोएडल्फस, एज इन चाइना रोज हो गया। और 2 बंडल्स एज इन पी हो गया, 2 बंडल्स में होंगे तो ये 2 बंडल्स में आपस में यूनाइटेड होंगे तो स्टेमिन्स, इन्हें हम कहेंगे डायएडल्फस कंडीशन।
और इनटू मोर देन 2 बंडल्स एज इन सिट्रस, और 2 से ज़्यादा बंडल्स में होगा तो उसे हम कहेंगे पॉली एडल्फस। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक में हो, एक बंडल में मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए पॉली है। तो आप वैसे भी टर्म जो है आपने सुनी होंगी, मोनो डाई पॉली, ये सब केमिस्ट्री में भी और वैसे भी आपने सुनी होंगी। तो ये इसको याद रखिएगा ज़रूर। आगे देखते हैं, देयर आर मे बी वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट विद इन अ फ्लावर एज इन सैल्विया एंड मस्टर्ड। कुछ अलग जो है वेरिएशंस जो है लेंथ में पाए जा सकते हैं फिलामेंट के, फ्लावर के अंदर, मतलब फिलामेंट छोटा बड़ा जो है हो सकता है, तो वेरिएशंस जो है पाए जा सकते हैं लेंथ में, जैसे कि सैल्विया हो गया, मस्टर्ड हो गया। अब आते हैं हम गाइनोशियम पे। हाइड्रोशियम हमने मेल पार्ट पढ़ा, स्टेमिनोड, एपीफाइलस, एपीपेटलस, मोनोएडल्फस, डायएडल्फस, पॉलीएडल्फस, रेडल्फस, ये सब हमने जो है टर्म्स पढ़ी, इनको जो है ज़रूर याद रखिएगा। और साथ में इनके एग्जाम्पल मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के एक पेज पे आप लिख के जो है इनको याद कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कूल में भले आप 1-2 एग्जाम्पल लिखने पड़े आपको, या फिर क्या पता स्कूल में आपको काफ़ी सारे लिखने पड़े, या फिर 1-2 लिखने पड़े भले, लेकिन नीट के लिए तो आपके जो है एक जो है आपको आने चाहिए एग्जाम्पल, एक पता होने चाहिए, चाहे ट्रिक से करें या फिर वैसे, तो आपको करना ज़रूर है। आगे देखते हैं, और आप अपने सराउंडिंग्स जो है, जिस दिन मैं जो पढ़ाता हूँ, आप जो है उसे आसपास जो अपने सराउंडिंग में जाकर भी देखिएगा, उससे जो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। आप जो अपनी आंखों की चीज़ें देखेंगे आंखों से, और सराउंडिंग में अपने जो फ्लावर लीफ जो अपने आंखों से देखेंगे, उनमें जो है पार्ट्स, तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। आगे देखते हैं, गाइनोशियम मतलब फीमेल पार्ट है। गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड इज मेड अप ऑफ 1 और मोर कार्पल्स। एक या एक से ज़्यादा जो है कार्पल्स का बना होता है। गाइनोशियम में फीमेल पार्ट आता है। अ कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। कार्पल में क्या, इसे जो है फीमेल गाइनोशियम हो गया, उसमें क्या होते हैं, 1 और मोर कार्पल्स होते हैं। जैसे कि हमने पिछले वाले में क्या पढ़ा था, स्टेमन्स, और इसमें कार्पल्स कहते हैं। अब जो कार्पल के पास जो 3 पार्ट्स होते हैं मेनली उसके, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। उसमें कौन से थे, एंथर एंड फिलामेंट। इसमें स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी को देखते हैं सबसे पहले क्या है। ओवरी इज द एनलार्ज बेसल पार्ट ऑन विच लाइज द इलोंगेटेड ट्यूब, द स्टाइल। इस पे जो ओवरी होता है, जिसके ऊपर एक स्टाइल होता है, इलोंगेटेड ट्यूब होती है, जिसे हम कहते हैं स्टाइल। आपने 10th में भी जो है पढ़ा होगा, फिर मैं एक बार बता देता हूँ। तो ये जो है ये एम्ब्रियो सैक हो गया, इसमें ओवरी हो गई यहाँ पे, और ये जो स्टाइल होगा, स्टाइल ये जो आपका क्या होगा, स्टाइल होगा। आगे हम देखते हैं, द स्टिग्मा यूजुअली एज द टिप ऑफ द स्टाइल। स्टिग्मा क्या होता है, टिप पे होता है, जो है स्टिग्मा जो है टिप पे पाया जाता है। द स्टाइल कनेक्ट्स द ओवरी टू द स्टिग्मा, ये लाइन रह गई थी। स्टाइल जो है कनेक्ट करता है ओवरी को स्टिग्मा से, जो स्टिग्मा सबसे ऊपर पाया जाता है। द स्टिग्मा यूजुअली एट द टिप ऑफ द स्टाइल एंड इज द रिसेप्टिव सरफेस फॉर पोलन ग्रेन्स। क्या करता है ये, जो है लेता है पोलन ग्रेन्स को, सराउंडिंग से जो है लेता है ये। ईच ओवरी बियर्स 1 और मोर ओव्यूल्स अटैच टू अ फ्लैटेंड कुशन लाइक प्लेसेंटा। अब हर एक ओवरी जो है के पास क्या होता है, या एक फिर एक से ज़्यादा ओव्यूल्स होते हैं, जो कि एक फ्लैटेंड जो है कुशन लाइक स्ट्रक्चर से जो है जुड़े हुए रहते हैं। यहाँ पे मैं आपको पिक्चर में एक बार बना के जो है दिखाता हूँ, उससे जो है जुड़े रहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। यहाँ पे एम्ब्रियो सैक हो गया, यहाँ पे एक जो है कुशन लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे जो है पाया जाता है आपका, ऐसे यहाँ पे कुशन लाइक स्ट्रक्चर जो फ्लैट होता है बिल्कुल, यहाँ पे जो पाया जाता है, जिससे क्या जुड़े रहते हैं आपके ओव्यूल्स जो है, जहाँ पे होते हैं आपके अटैच रहते हैं। इसे हम कैसे कहते हैं, प्लेसेंटा। व्हेन मोर देन 1 कार्पल इज प्रेजेंट दे मे बी फ्री एज इन लोटस एंड रोज एंड आर कॉल्ड एपोकार्पस। जब एक या मोर देन 1 मतलब एक से जो है ज़्यादा जो कार्पल अगर प्रेजेंट होगा, वो वो जो है फ्री हो सकते हैं, वो मतलब अलग अलग हो सकते हैं, उसे हम कहेंगे एपोकार्पस। दे आर टर्म्ड एज सिनकार्पस। इसे हम कहेंगे एपोकार्पस। सिनकार्पस कब कहेंगे, व्हेन कार्पल्स आर फ्यूज्ड, जब कार्पल्स जो है फ्यूज होंगे। हमने जो है अभी एंथर में ऊपर भी पढ़ा था हमने, ये टर्म्स जो है उनके लिए अलग यूज़ होती है, इनके लिए अलग होती है, तो उनको जरूर याद रखिएगा। सिनकार्पस जब जो है कार्पस जो है फ्यूज होंगे, और एपोकार्पस जो है कब होंगे, जब फ्री होंगे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल डेवलप इनटू सीड, ओवरी मैच्योर इनटू फ्रूट। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल सीड में डेवलपमेंट होगा ओव्यूल का, और ओवरी जो है फ्रूट में डेवलपमेंट होगा। इसको और ज़्यादा डिटेल से हम जो है 12th क्लास में भी पढ़ेंगे। आगे जो है 12th में चैप्टर नंबर 2 है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें भी, और मैंने चैप्टर नंबर 3 में भी जो है एंजियोस्पर्म वाला लेक्चर आप लगा सकते हैं, उसमें भी पढ़ाया हुआ है। उस चैप्टर में भी ये जो है ये टर्म्स जो है यूज़ हो चुकी हैं, ये चैप्टर, उस चैप्टर में कुछ टर्म्स जो है यूज़ हो सकी हैं, तो उसमें जाके जरूर देखिएगा। आगे हम देखते हैं प्लेसेंटेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जो है ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के लिए भी और आपके स्कूल के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्लेसेंटेशन। मतलब सबसे पहले हम देखते हैं प्लेसेंटेशन। हमने अभी पढ़ा प्लेसेंटेशन जो है प्लेसेंटा से जो है रिलेट करता है, प्लेसेंटा ही हम कह सकते हैं, प्लेसेंटा ही है, मतलब बस अरेंजमेंट हो गया, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरीज नोन एज प्लेसेंटेशन। ओव्यूल्स का अरेंजमेंट ओवरी में, उसे हम कहते हैं प्लेसेंटेशन। किस तरह से ओव्यूल्स का अरेंजमेंट है ओवरी में।
तो प्लेसेंटा मतलब किस तरह से अरेंज है उनका, उसे हम कहेंगे प्लेसेंटेशन। हमें भी प्लेसेंटा पढ़ा। द प्लेसेंटेशन आर डिफरेंट टाइप्स नेमली मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, बेसल, फ्री सेंट्रल एंड सेंट्रल। ये जो है फाइव मेनली जो है 5 टाइप्स का होता है। इसमें फ्री सेंट्रल सेंट्रल जो है इसमें मेनली एक ही दिखाया हुआ है, एक ही जो है दिखाया हुआ है फ्री सेंट्रल, तो उसे मेनली 5 टाइप्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो है फिगर 5.16, हम पहले एक पढ़ेंगे फिर देखेंगे फिगर को। इन मार्जिनल प्लेसेंटेशन सबसे पहले कौन सा है, मार्जिनल। आप जो है नाम से रिलेट कर सकते हैं, मार्जिन पे प्रेजेंट होगा। द प्लेसेंटेशन द प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज along the ventral suture of the ovary and the ovules are born on this ridge forming 2 rows as in P। देखिए यहाँ पे डायग्राम्स और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल हो गया मटर का जो है छिलका, आप जो है देख सकते हो, उसमें आपने देखा होगा। तो इसमें जो है ये वाला जो है इसका जो है सूचर का मतलब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे जो ये ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम कहेंगे डॉर्सल, इधर वाला हिस्से को हम कहेंगे डॉर्सल, और ये जो इधर वाला हिस्सा है इसको हम कहेंगे वेंट्रल सूचर, इसको डॉर्सल सूचर जो है हम कहेंगे। सॉरी ये थोड़ा सा ये हो गया था। आगे हम देखते हैं इसको हम क्या कहेंगे। हमने अभी पढ़ा डॉर्सल सूचर और वेंट्रल सूचर। ये किसका एग्जाम्पल है, पी जो है किसका एग्जाम्पल है, मार्जिनल प्रेजेंटेशन का एग्जाम्पल है। आई होप आपको जो है क्लियर हुआ होगा। इसमें क्या हमने पढ़ा कि प्लेसेंटा जो है एक रिज बना लेता है along द वेंट्रल सूचर ऑफ द ओवरी, मतलब ओवरी के जो है आसपास जो है लाइनिंग में, मतलब जो है मार्जिन पे जो है बिल्कुल प्रेजेंट होता है, याद रख सकते हैं मेनली। और एग्जाम्पल याद रखेंगे और ज़्यादा अच्छा होगा, एग्जाम्पल से जो है और ज़्यादा क्लियर होगा। मार्जिन पे जो है प्रेजेंट होंगे, एग्जाम्पल हो गया पी। When the placenta is axial and the ovules are attached in a multilocular ovary, the placentation is said to be axial, as in China rose, tomato and lemon। तो ये जो है इसको हम जो है क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एक्साइल कहेंगे। मार्जिन के पास जो है हम देखते हैं अब एक्साइल देखते हैं, बी वाला जो है हम एक्साइल जो है देखते हैं। ये जो इसमें अलग अलग आपको पार्ट्स दिख रहे हैं, देखिए डायग्राम इससे जो मैं आपको बताता हूँ, अलग अलग पार्ट्स दिख रहे हैं आपको। देखिए ये वाला लोब हो गया, इसको ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, इसे हम कहेंगे लॉक्यूल, इसको हम कहेंगे लॉक्यूल। और ये जो है बीच वाला आपका प्लेसेंटा हो गया, और ये जो है आपका ओव्यूल हो गया, ये आपका ओव्यूल हो गया। और ये कौन सा है, एक्साइल। एक्साइल में हमने क्या देखा अभी कि एक्साइल में जो प्लेसेंटा जो है एक्साइल मतलब जो हम एक्सियल प्रेजेंट मतलब बीच में जो हम कह सकते हैं प्रेजेंट होगा, इसमें जो है एक्साइल में बीच में जो है प्रेजेंट होगा मल्टीलॉक्यूलर ओवरी में, इसमें कहेंगे एक्साइल। इन पैराइटल में क्या होगा, पैराइटल प्रेजेंटेशन द ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और ऑन पेरिफेरल पार्ट, मतलब कोने कोने पे जो है इनर वॉल पे जो है प्रेजेंट होगा और कोने कोने पे जो है प्रेजेंट होगा, इसमें किसमें, पैराइटल में। एग्जांपल देखिए आप डायग्राम में देख सकते हैं, कोने पे जो है बिल्कुल प्रेजेंट है। आगे देखते हैं, ओवरी इज 1 चैम्बर्ड बट इट बिकम्स 2 चैम्बर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल सेप्टम। एग्जाम्पल मस्टर्ड एंड आर्गेमोन। इसमें क्या होता है, ओवरी जो है एक ही चैम्बर जो है इसमें पाया जाता है, लेकिन इसमें 2 चैम्बर बन जाता है, किसके से, फॉल सेप्टम जो है बन जाते हैं। फॉल सेप्टम मतलब कि आगे जो है देखिए अलग से जो है अंदर की तरफ हो जाते हैं। देखिए डायग्राम में आपको दिखाता हूँ, ये इसे हम कहेंगे फॉल सेप्टम। देखिए आगे की तरफ जो है हो गए हैं, ये आगे की तरफ फॉल सेप्टम मतलब अंदर की तरफ। देखिए आप देख सकते हैं ये झुक गए हैं, मतलब अंदर की तरफ। देखिए ये अंदर की तरफ आ गए, सारे अंदर की तरफ। लेकिन आप देख सकते हैं औरों में देख सकते हैं, जैसे ये वाला हो गया, ये नीचे वाला देख सकते हैं आप, फिर ऊपर वाला भी देख सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है, इसमें बाहर की तरफ, इसमें फॉल सेप्टम नहीं है। ये देखिए इसमें बाहर की तरफ ही है, इसमें नॉर्मल है, इसमें फॉल सेप्टम नहीं है, इसमें आपको फॉल सेप्टम दिखाई दे रहा है अंदर की तरफ। और वैसे 1 चैम्बर होता है, लेकिन 2 चैम्बर बन जाता है, किसकी वजह से बन जाता है, फॉल सेप्टम की वजह से। मैंने आपको भी बताया फॉल सेप्टम क्या होता है। तो इसमें क्या होते हैं, इनर जो है फेरी मतलब कोने कोने पे जो है बिल्कुल प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल मस्टर्ड एंड आर्गेमोन इसका एग्जाम्पल हो गया। आगे हम देखते हैं, व्हेन द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टा आर एब्सेंट। इसमें जो सेप्टा नहीं पाए जाते, क्या होते हैं, इसमें सेप्टा एब्सेंट होते हैं, इनमें नहीं पाए जाते हैं। ओव्यूल जो है सेंट्रल एक्सिस पे बिल्कुल बीचों बीच जो है पाए जाए, और सेप्टा इनमें एब्सेंट होते हैं, एज इन डायंथस एंड प्राइमरोज। द प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड फ्री सेंट्रल, इसे हम कहेंगे फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन। मैं आपको डायग्राम से एक बार क्लियर करता हूँ। देखिए सेंटर में बिल्कुल प्रेजेंट है, और इनमें जो है लॉक्यूल भी देखिए नहीं पाया जा रहा है अलग, जैसे इसमें जो है डिवाइडेड था, इसमें लॉक्यूल है बी वाले में, एक्साइल में इसमें नहीं पाया जा रहा है, इसमें ये भी देख सकते हैं आप। और इसमें क्या होता है, फॉल सेप्टम नहीं होता, मतलब सेप्टा जो है एब्सेंट होते हैं, इसमें सेप्टा नहीं होते। ये जो है किसका हो गया, फ्री सेंट्रल का। ये हमने अभी भी पढ़ लिया। एग्जाम्पल डायंथस एंड प्राइमरोज। Last one is the basal placentation. In basal placentation, the placenta develops at the base of the ovary and a single ovule is attached to it. बिल्कुल बेस पे जो है ओवरी के जो है यहाँ पे डेवलप जो है होता है, और एक सिंगल ओव्यूल जो है इससे अटैच रहता है। देखिए एज इन सनफ्लावर मारीगोल्ड इसमें एग्जाम्पल हो गया। तो ये बिल्कुल बेस पे जो है प्रेजेंट है, और देखिए आप जो है देख सकते हैं इसमें बेस पे जो है ये बिल्कुल जो है प्रेजेंट, सिंगल ओव्यूल जैसे अटैच है।
देखिए सिंगली ओव्यूल है इसमें प्रेजेंट, देख सकते हैं आप डायग्राम में। देखिए सिंगली ओव्यूल जो इसमें प्रेजेंट है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो हमने जो है आज हम इस वीडियो में इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट में हम आगे फ्रूट और जो है सीड आगे जो है कवर करेंगे। फिर चैप्टर को 2-3 वीडियो और बनेंगे, इस चैप्टर में 3 to 4 वीडियोज़ और बनेंगे, फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए हमने क्या क्या पढ़ा आज एक बार देख लेते हैं। हमने जो है ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा, इसको ही अच्छी तरह से रिवाइज कीजिएगा। एंड्रोशियम पढ़ा हमने, जिसमें अलग अलग टर्म्स हमने पढ़ी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। टर्म्स इस चैप्टर में टर्म्स ही है जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो आपको याद रखनी है, ज़रूर है, एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। तो टर्म्स आपको याद रखनी है, टर्म्स तो ज़्यादातर याद हो जाती है, एग्जाम्पल ज़रूर याद रखिएगा। टर्म्स तो फिर भी आप पढ़ेंगे, मतलब 3 से 4 बार में आपको याद हो जाएंगी। टर्म्स पढ़ी हमने, एपीपेटलस, एपीफाइलस, मोनो, डाई और पॉलीएडल्फस सारे हमने पढ़े। गाइनोशियम में हमने जो है फीमेल पार्ट में पढ़ा, कार्बस, ओवरिस्टिक, मस्टाइल, प्लेसेंटा पढ़ा हमने, उसके अलग अलग जो हमने पढ़े। इसमें एपोकार्पस, सिनकार्पस पढ़ा हमने, अलग अलग टाइप्स पढ़े। मार्जिन में हमने पढ़ा, मार्जिन पे है, इससे वर्ड से भी आप जो है याद रख सकते हैं इनको, मार्जिन्स पे है। एक्साइल फिर हमने पढ़ा, फिर उसके बाद पैराइटल पढ़ा, फिर सेंट्रल बेसल, फिर उसके बाद बेसल। और इसके डायग्राम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।